हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, आज 15 फरवरी है और आज सीबीएसई बोर्ड वालों का पहला पेपर हो चुका है। जो पहला पेपर हुआ है वो इंग्लिश का हुआ है। और जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, आज उन्हें पता चल गया होगा कि मैडम ने क्या बताया था और क्या आया है। मैं बार बार आप लोगों को एक ही बात बताती हूँ कि हम लोग ऑन कैमरे कुछ शूट करते हैं तो हवा में बातें नहीं करते हैं बेटा। जो चीजें बोली गई हैं वो बिल्कुल होती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक में दिए हैं वो डायरेक्ट आप लोगों के नहीं आते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको एक दिन समझाया भी था कि क्वेश्चन था, ओसवाल के सैंपल पेपर में भी दिया है कि लेंचो, आपके जो एनसीईआरटी बुक में चैप्टर है, लेंचो भी भगवान पे फेथ करता था। और एरोप्लेन, जो ब्लैक फ्लाइट वाला आपका चैप्टर है, ब्लैक एरोप्लेन ऐसा कोई चैप्टर है, उसमें उसमें जो पायलट है वो भी भगवान पे फेथ करता है। तो दोनों के फेथ में क्या डिफरेंस है, या दोनों के फेथ की तुलना कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और वही क्वेश्चन आज एग्जाम में भी आ गया। उसके बाद आप देखिए, मैंने कहा था अनसिंग पैसेज अच्छे से कर ले। बहुत अच्छा अनसिंग पैसेज की भूमिका आज पेपर में रही। पेपर में क्या मतलब, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ये तो सिलेबस में ही दिया है कि इतना पूछेंगे हम लोग। देन उसके बाद आप देखिए, मैंने कहा था ग्रामेटिकल पोर्शन बहुत इजी आता है, तो आज आपने देख लिया होगा, है ना। उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि पेपर बहुत लेंथी रहेगा, लेकिन रहेगा इजी, है ना। बहुत सारे बच्चे 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स का छोड़ के भी आए हैं, लेकिन सब बच्चे, खुशी इस बात की कि सब बच्चे पेपर अच्छा करके आए हैं। ठीक है। आज हम जो करने जा रहे हैं, क्लास 10th में मीन निकालने जा रहे हैं। मीन जो है मैं आपको बता चुकी थी, 3 मेथड से निकलता है। एक आपकी डायरेक्ट मेथड होती है, एक आपकी अज्यूम मेथड होती है, और एक आपकी स्टेप डिवीजन मेथड होती है। ठीक है, आज हम जो सॉल्व करेंगे स्टेप डिवीजन मेथड से ही करेंगे। डायरेक्ट मेथड का हम यूज तब करते हैं जब डाटा बहुत छोटे दिए होते हैं, है ना। तब हम डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। जब डाटा बड़े दिए हुए हों और ए और एच निकालने की संभावना हो, तब हम यही मेथड निकाल लगाते हैं। और यह मेथड सबसे तीनों मेथड में सुटेबल मानी जाती है, अच्छी मेथड है। मेथड तीनों अच्छी है, लेकिन ये बढ़िया मेथड, इससे आप कर सकते हैं और इजिली सारी चीजें फाइंड आउट हो जाती है। जैसे सु, मतलब सुटेबल है ये, ऐसा मैं कहना चाह रही हूँ। अब जैसे इसमें क्या है, आपको एक चीज दिख रही होगी, ए और एच। तो ये ए क्या भला है और ये एच क्या है, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उसके पहले हम सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल है, कंसिडर द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, फाइंड द मीन। मीन निकालना है आपको इसका। ये दोनों चीजें आपको जो है क्वेश्चन में दी हुई होती है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एक्स आई, इसका अब में फाइंड करना है। ठीक है, एक्स आई फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, एक्स आई फाइंड करने के लिए जो इंटरवल है इनको प्लस करके 2 से हम डिवाइड करते हैं। एक करूंगी, बाकी आपको करना है। 500 है और क्या है 520, इसको हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1020। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 5 जा कितना होता है 10 होता है, या 2 पंजे 10 बोल सकते हैं आप। 2 1 जा 2, 0 डिवाइड इज नॉट पॉसिबल। कितना आ गया इसका 510 आ गया। ठीक है, ऐसे जब हम दूसरा निकालने जाएंगे तो इसका कितना आ जाएगा 530 आ जाएगा। उसके बाद इसका कितना आ जाएगा 550 आ जाएगा। इसका 570 आ जाएगा। और इसका कितना आ जाएगा 590। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यू आई निकालना है। यू आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स आई माइनस 550 अपॉन में एच। तो आपका एक्स आई कितना है, एक्स आई है आपका 510, 510 माइनस 550। अब हमें किसकी जरूरत लग रही है यहाँ, एच की। तो एच क्या होता है, जो इन दोनों में डिफरेंस हो, कितने कितने का डिफरेंस है 20 20 का। तो हम कितना लिख देंगे यहाँ, एच इज इक्वल टू 20। आ रही है बात समझ में, है ना। एच कहाँ से निकालेंगे, इस साइड से। जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब हमें काय की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू क्या होगी, आप एक्स आई पाए,
जो इसका मिड वैल्यू है, बीच की वैल्यू है, वो लिखनी है। टोटल कितनी वैल्यू है? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 2 हम नीचे से छोड़ेंगे, 2 ऊपर से, बीच की कितनी है? 550। ए कितना हो गया हमारा? 550। तो ठीक है, हम अभी क्या निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं यूआई। तो एच लिख दिया हमने यहाँ पे, कितना? 20। माइनस का बड़ा है तो हम माइनस का साइन लगा देंगे। कितना बचेगा? 40 अपॉन में 20। तो कितना बचा? माइनस का 2। तो यहाँ हमारा यूआई कितना आ जाएगा? माइनस का 2, माइनस का 1 0 1 और 2। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? एफ आई यू आई। एफ आई यू आई क्या निकालना है? एफ आई और यू आई। एफ आई ये रहा, यू आई आपका ये रहा। तो कितना हो जाएगा? इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो माइनस का 24, माइनस का 14, 0 6 और कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। डायरेक्ट हम क्या कर लेते हैं? अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसको हम पहले रफ कर दें, फिर कैलकुलेशन कर लेंगे। आई बात समझ में आपको? थोड़ा सा इस सवाल को देखें अब, जब तक मैं रफ कर रही हूँ। ठीक, अब हमें सिग्मा एफ आई यू आई की हमें क्या पता होनी चाहिए? वैल्यू पता होनी चाहिए, मतलब प्लस माइनस हमें इसमें करना है। तो इन दोनों को पहले हम क्या कर लेते हैं? दोनों डिजिट माइनस की है तो हम इसे प्लस कर सकते हैं। जोड़ना है और चिन्ह काय का लगाना? माइनस का। तो कितना हो गया? ये 8 हो गया। और ये कितना हो गया? 38। और ये कितना हो गया? 26। ठीक है, तो हमारा सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस की डिजिट बढ़ी है तो माइनस का साइन, और इसको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? माइनस का 12। ठीक है, उसके बाद हमें सिग्मा एफ आई की आवश्यकता है तो हम यहाँ आ जाएंगे। तो इसको प्लस कर लेते। 4 4 4 4 6 12, 12 और 8 कितना हो गया? 12 और 8 20, 0 2 3 4 5। तो ये कितना हो गया? 50। आई बात समझ में? मुझे लग रहा है आपको आ रहा होगा समझ में। अब इससे भी इजी मैं क्या बताऊं? ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं हम सवाल पे। अब हमें मीन निकालना है। ए कितना है बेटा हमारे पास? 550। तो हम यहाँ 550 अब वैल्यू रख के सॉल्व करना है। सिग्मा एफ आई यू आई कितना है? माइनस का 12। तो हम माइनस का 12 रख देंगे। अपोन में 50 तो हम 50 रख देंगे। इनटू एच कितना है? एच है हमारे पास 20। ठीक है, इज इक्वल टू 550 प्लस माइनस माइनस, या प्लस का साइन लगा के इसका इनटू कर दे तो कितना होगा? 240। ये माइनस का रहेगा। अपोन में कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, अब ये 550। ठीक है, अब इसको सॉल्व इजी कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 5 का 25 में हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5 4 जा 24.0, पॉइंट की जगह से 0। ठीक है, तो कितना हो गया ये हमारे पास? इसका आंसर कितना आ जाएगा? प्लस माइनस का 4.80। ठीक है, अब इसे माइनस कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे? देखो, 550.0 और ये कितना है हमारा? 4.80। ये 10 हो गया। कितना बचा? 2 बचा, मतलब 9 में से यहाँ कितना बचा? 5। ठीक है, और ये कितना बचा? 4। 545.2 है ना? इसका आंसर आ जाएगा 5.5452। ये क्या आ गया हमारा? मीन आ गया। ठीक है, मुझे लगता है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ये स्टेप डिवीजन मेथड है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने डायरेक्ट मेथड आपको बता दी थी, आज स्टेप डिवीजन मेथड आपको बता दी है। ठीक, इसके रिगार्डिंग आप सवाल को करते जाएं। ठीक है, और कुछ अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस सवाल अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।